बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम आज बात करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जो ग्रुप्स हैं, तहरीक इंसाफ की जो ग्रुप बंदी है उस पर कि तहरीक इंसाफ का कौन सा ग्रुप कहां पे खड़ा है और इमरान खान साहब जो है उस ग्रुप बंदी को ख़त्म करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। मुख्तसर सी बात है और जो है वो सबको पता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कितने ग्रुप्स हैं। एक तो सलमान अकरम राजा साहब का ग्रुप है, शेर अफजल मरवत साहब जो है अलग खड़े हुए हैं, अलीमीन गंडापुर साहब का ग्रुप जो है वो अलग नज़र आता है, अलीमा खान साहब का ग्रुप जो है वो अलग नज़र आता है, जुनैद अकबर खान साहब का ग्रुप जो है अलग नज़र आता है। और इसी तरह जो है वो उमर अयूब साहब हो गए, बैरिस्टर गौर अली खान साहब हो गए और बाकी चीज़ें चल रही हैं। तो इस पर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो सख्त परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर। वो ख़ुद जेल के अंदर हैं और पार्टी जो है वो तकसीम दर तकसीम होती जा रही है। और अब एक नया जो है वो ऑपरेशन होने जा रहा है कि 26वीं आइनी तरमीम में जो लोग गैब थे, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था या जो लोग हुकूमत के साथ मिले थे, उस पर उन लोगों को फ़र्क किया जा रहा है। और आज एक और चीज़ सामने आई है कि हमारी बात हो रही थी लतीफ़ अकबर ख़ान साहब से, जो कि तहरीक इंसाफ के MNA भी हैं और तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा भी हैं। वो ये कहते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम में उनको 2 अरब की ऑफ़र की गई थी कि आप हुकूमत के साथ मिल जाए। अब ये किस हद तक सदाकत है, और उनसे पूछा गया सबूत के लिए, तो सबूत उनके पास नहीं थे और ना ही उन्होंने कोई नाम बताया कि वो किस तरह ऑफ़र हुई थी, किसने की थी और क्या ऑफ़र थी। बहरहाल अब एक और जो है वो चीज़ आने वाली है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो 8 से 10 लोग हैं, जब ये फ़ारग होंगे तो तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के अंदर जो है वो पोजीशन डिस्टर्ब होगी और उनकी जो वोट हैं वो भी कम पड़ जाएंगे, जिसका असर नेचुरली जो है वो तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उस पर पड़ेगा। क्योंकि इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि उन लोगों को फ़ारग किया जाएगा और अब आइंदा चंद दिनों में इन लोगों को फ़ारग करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो सकता है। इसके लिए तैयारी की जा रही है और आइंदा चंद दिनों में ये नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और जिन जो लोग गायब थे या जिन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया था वो फ़ारग होने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो धड़ेबंदी है, जो ग्रुप बंदी है, उसको जो है वो नहीं रोका जा सका, ना ही जो है वो ख़त्म हो सकती है, क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर हैं, धड़ेबंदी बाहर हो रही हैं। पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो हर ग्रुप जो है वो इमरान खान को अपनी बात कहता है कि फ़लाँ शख्स ये कर रहा है, फ़लाँ शख्स ये कर रहा है, फ़लाँ शख्स ये कह रहा है। तो उसमें चीज़ें आके काफ़ी हद तक जो है वो तहरीक इंसाफ की ग्रुप बंदी और शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और जो तहरीक इंसाफ का सियासी और एहतजाजी प्लान था वो अब ख़तरे में पड़ चुका है और उसके लिए कोई तैयारी नहीं हो रही कि तहरीक इंसाफ की अगला लाहेअमल जो है वो क्या होगा, कि तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है। क्योंकि हर ग्रुप अपनी बात कर रहा है और हर ग्रुप जो है वो चाहता है कि मैं वो शख्स हूँ, मैं वो लीडर हूँ कि जो इस सारी सूरत हाल को लीड करे। इससे पार्टी जो है वो आप कह लें कि धड़ेबंदी का शिकार है और टूट फूट का भी शिकार है। अब जो नई चीज़ हुई थी कि फवाद चौधरी ने मुक्का जड़ दिया था शुएब शाहीन को, वो भी मामला काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हो चुका है। और गो के फवाद चौधरी कहते हैं कि हमारी सुलह होगी, इमरान खान ने सुलह करा दी, लेकिन शुएब शाहीन जो है माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अब भी चीज़ें चल रही हैं और हो सकता है कि अगली तारीख पर जो है कुछ और नया चंद चढ़ जाए और कुछ और नया झगड़ा जो है वो भी सामने आ सकता है। तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि इमरान खान से जो उनको सहूलियात थी अडयाला जेल के अंदर वो वापस ले ली गई हैं और उन्हें उनका रब्ता मुनक़ता हो गया। हालांकि गो के गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो समाअत थी, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन वहाँ पे थे और समाअत हुई और आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, लेकिन ये समाअत मुलतवी हो गई। लेकिन उमर अयूब साहब कहते हैं कि उनका जो है वो रब्ता मुनक़ता हो गया है। अब रब्ता कैसे था उमर अयूब साहब के साथ या बाकी रहनुमाओं के साथ, के कोई टेलीफोन की सहूलत तो नहीं थी कि वो हर रोज़ टेलीफोन करते, मुलाकातें थी, मुलाकातें हो रही थी और जो भी मुलाकात का शेड्यूल है उस पर हो भी रही हैं। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि रब्ता मुनक़ता हो गया? क्या
رابطے پہلے تھے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے ساتھ پارٹی کے، جو کہ اب منقطع ہو گئے ہیں۔ اب صورتحال یہ پیدا ہونے جا رہی ہے ناظرین کہ ایک طرف تو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف پارٹی کے اندر دھڑے بندیاں اتنی ہو چکی ہیں کہ پارٹی مختلف گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے اس کو ختم کرنے میں، اس کو متحد کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں کہ پہلے کسی ایک گروپ کو سمجھایا تو دوسرا گروپ ناراض، دوسرے کو سمجھایا تو تیسرا گروپ ناراض، اگر چوتھے کو سمجھایا تو پانچواں گروپ جو ہے وہ ناراض ہوتا جا رہا ہے، اور عمران خان جیل کے اندر بے بسی کے عالم میں ہیں کہ وہ پارٹی کے اندر دھڑے بندی ختم نہیں کر پا رہے، اور نہ ہی کوئی ان کی بات سننے کو تیار ہے۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے۔ جیسے عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے سوا سارے ہی چور ہیں، میرے سوا سارے ہی ڈاکو ہیں، تو پارٹی کے اندر بھی یہی چل رہا ہے کہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ تو اب صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ جو تحریک انصاف نے یوم سیاہ منایا تھا 8 فروری کو، اس کے بعد ایک لائحہ عمل تیار ہونا تھا کہ تحریک انصاف نے اگلا جو ہے وہ احتجاجی پلان کیا تھا اس کا، اور کب احتجاج ہونا تھا، کیسے ہونا تھا، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور نہ ہی جو ہے کوئی تیار ہے کہ کوئی تحریک انصاف کے لیے باہر نکلے۔ یہ بڑی صورتحال الارمنگ ہے تحریک انصاف کی سیاست کے لیے، تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے، کہ پارٹی کے اندر جو دھڑے بندیاں ہیں اس کے باعث کوئی شخص جو ہے باہر نکلنے کو اب تیار نہیں ہے۔ سارے لوگ جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا پر ہی اپنی حاضری لگا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ہی ویڈیوز اپلوڈ کر کے اپنا کام مکمل کر رہے ہیں، لیکن کوئی شخص باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ اور اب سوشل میڈیا پر بھی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ پیکا ایکٹ آنے کے بعد کافی حد تک چیزیں جو ہے وہ کنٹرول ہو رہی ہیں، کہ جو الزامات کی سیاست تھی، جو فیک نیوز کی سیاست تھی، یا فیک نیوز پھیلا کے لوگوں کو ورگلایا جا رہا تھا، اس پہ کافی کنٹرول جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ پیکا ایکٹ کے خلاف جو ہے جو خلاف ورزی ہوتی ہے اس پہ فوری کارروائی کی جا رہی ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ بھی جو ہے وہ متحرک ہو چکا ہے، اور جو بھی فیک نیوز آتی ہے اس پہ فوری کارروائی ہو رہی ہے، اور کئی ایسے لوگ جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں جو فیک نیوز پھیلا رہے تھے۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔